चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करना है। 15-20 दिन से वेबसाइट डाउन था। कल से वेबसाइट स्टार्ट हो चुका है। चलिए आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करें। सिर्फ ₹1 देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 2 फॉर्म ज़रूरत पड़ेगा। एक तो घोषणा पत्र आपको भरना होगा, एक घोषणा पत्र अपलोड करना होगा और ये आपका वंशावली है। इसमें आपको वंशावली बनाना है। झारखंड में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से होता है और इसमें ₹1 आपके सीएससी वॉलेट से कटने वाला है। तो दोनों फॉर्म अगर आपके पास है और भरा हुआ है तो चलिए ऑनलाइन कैसे करना है वो दिखा देते हैं। फॉर्म कैसे भरना है पहले वो बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो खेती करता है उसका नाम, उसका पिता का नाम, जिला, ब्लॉक, ग्राम और कितना हेक्टर हेक्टर में आपको फिलअप करना होगा। हेक्टर नहीं जानते हो तो यहाँ पर एक लिंक दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एकड़ से हेक्टर बताएगा आपको कि अगर कोई बता रहा है, कोई किसान आपको बता रहा है कि हम 10 एकड़ खेती करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ एकड़ से हेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 2 हेक्टर कन्वर्ट किए, यहाँ पर ये आ गया रिजल्ट, इसे कॉपी कर सकते हो। फिर अगर कोई बता रहा है कि हम कट्ठा कट्ठा से कोई बता रहा है तो ये भी लिंक दे देंगे। कट्ठा से आप एकड़ में कैसे है कन्वर्ट कर सकते हो, बीघा से कन्वर्ट कैसे कर सकते हो हेक्टर में, साथ में डिसमिल से हेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आप यहाँ राज्य सेलेक्ट करोगे, झारखंड या किसी भी राज्य से हो, यहाँ पर डालोगे डिसमिल, ठीक है, 5 डिसमिल, कन्वर्ट में क्लिक किए, ये आ गया। यहाँ पर कॉपी बटन है, कॉपी में क्लिक करोगे। ये चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस हिसाब से ये फॉर्म भर लोगे। यहाँ पर कितना हेक्टर निकलता है वो डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ज़मीन का विवरण देना है। ज़मीन कहाँ पर है, जिला, ब्लॉक, ग्राम, गांव, खाता नंबर, जो आपका पर्चा खजना रसीद और पर्चा में होता है तो खजना रसीद अपलोड करना होगा, याद रखिएगा। खजना रसीद में यहाँ पर देख लीजिएगा, खाता नंबर, प्लॉट नंबर डाल दीजिएगा। फसल आपका खरीफ होगा और हेक्टर में कितना खेती करते हो वो लिखना है। नीचे यहाँ पर कृषक का सिग्नेचर ले लेना है। उसी प्रकार से यहाँ पर वंशावली में वही भरना होगा। आईपीसी कोड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिता का नाम, कृषक का नाम, ये सब भर के वंशावली यहाँ पर बना लेना। इस खाली वाले ऑप्शन में इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आवदेक का सिग्नेचर ले लेना और यहाँ पर आपका प्रधान या मुखिया का सिग्नेचर ले लेना। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन करने के लिए आपको एनरोलमेंट पोर्टल में क्लिक करना होगा। सीएससी में क्लिक करोगे, एक सीएससी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। जिस भी स्टेट से हो, जिस भी स्टेट से ऑनलाइन कर रहे हो वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे झारखंड का है हम तो झारखंड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेलेक्ट करना है। 25 यहाँ पर दिखना चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करोगे, इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर के ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन में क्लिक करोगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म नया आप जो एंट्री करोगे यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो अनपेड, जो पेड हो चुका है, जो ₹1 पेमेंट करना होता है वो लिस्ट यहाँ दिखेगा। अप्लाई एड ऑन, ये दोनों एड ऑन जो है ये ऐड किया है बाद में। यहाँ पर देखो एड ऑन और अनपेड, जो पेड नहीं है सिर्फ ऑनलाइन है, वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में हम क्लिक करेंगे न्यू एंट्री के लिए। फिर यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आप अकाउंट दे रहे हो, अपना डिटेल्स दे रहे हो, वो स्टेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। अपना स्टेट सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, बैंक नाम सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर ये बहुत झंझट लग रहा है तो यस में क्लिक करके आप सिर्फ आईपीसी कोड दे दो जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो। उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। तो आईपीसी कोड हम डाल देते हैं। वेरीफाई में क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आईपीसी कोड किस ब्रांच का है, कौन सा बैंक का है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ नीचे आपको सेविंग सेलेक्ट करना है, लोन नहीं सेलेक्ट करना है। और याद रखोगे ये सिंगल अकाउंट होना चाहिए, ये आपका ज्वाइन खाता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डालोगे वो ज्वाइन खाता नहीं होना चाहिए। तो हम फटाफट यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देते हैं, फिर यहाँ कंफर्म कर देते हैं। ये अकाउंट नंबर डालने के बाद कंफर्म कर लेना। फिर चेक बैंक डिटेल्स कंटिन्यू में क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा पूरा लेके आ जाएगा। अगर आपने पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन किए हो तो वो डेटा लेके आ जाएगा, या फिर कभी आपने आधा एंट्री किए थे और सबमिट नहीं हुआ था फिर भी आपको पूरा डेटा लेके आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर देखिए आपका नाम, आपका फादर नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एज, सब कुछ लेके आ जाएगा। सिर्फ आपको आधार नंबर चेक करना है। आधार नंबर सही है तो वेरीफाई में क्लिक करो। सेम उसी प्रकार से आपका मोबाइल नंबर चेक करो। मोबाइल नंबर सही है तो वेरीफाई में क्लिक करो। ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर भी सही है,
और अकाउंट नंबर भी, आधार नंबर भी सही है सब कुछ। हम यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करके ये कैप्चा डालते हैं। सबसे पहले वेरीफाई बटन में क्लिक करते ही OTP आएगा आपका मोबाइल में, जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है अभी फ़िलहाल, और इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। ये OTP आ चुका है, अब सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करते ही यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, अकाउंट और आधार नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपका पूरा एड्रेस शो करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो ऑटो फिल नहीं होता है, मान लो यहाँ पर ऑटो फिल नहीं हुआ है आपको, तो यहाँ पर आप अपना नाम डालोगे, पासबुक में क्या नाम है, फिर वही नाम आधार में क्या नाम है वो डालोगे, आधार नंबर डालोगे, रिलेटिव में आपका आधार में जो रिलेटिव है वो क्या है, SO है या DO है, CO केयर ऑफ है, तो वो डाल दोगे। यहाँ पर रिलेटिव नेम, मोबाइल नंबर डालोगे, एज कितना है एज भी डाल दोगे, जेंडर क्या है मेल फीमेल वो डाल दोगे, कैटेगरी क्या है जनरल है OBC है ST है वो डाल दोगे। अगर फार्मर में यहाँ पर देखो 3 शो कर रहा है, ऑनर, अगर आपका खानदानी ज़मीन पे खेती कर रहे तो ऑनर सेलेक्ट कर दोगे। और एक टेनेट है, टेनेट मतलब अगर आप किसी से ले लिए हो कि हम 10 साल तक इसमें खेती करेंगे तो वो इसमें से टेनेट में सेलेक्ट करोगे। और शेयर क्रॉप मगर मतलब आधा आधा जैसे खेती होता है तो उस हिसाब से आप शेयर क्रॉप सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पर स्मॉल मार्जिन जो भी सिलेक्ट करना है कर लीजिएगा। एड्रेस में वही है, एड्रेस अगर आपका फुल नहीं आ रहा है, एड्रेस ऑटो फिल नहीं होता है तो एड्रेस भर देना। आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका विलेज सेलेक्ट करोगे, एड्रेस में आपका छोटा सा एड्रेस लिख दीजिए, आपका गांव का नाम, आपका ब्लॉक का नाम, ठीक है। पिन कोड डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नॉमिनी डिटेल्स आप भर दीजिएगा। हालांकि अभी हम इसे स्किप कर देते हैं, डिक्लेयर में क्लिक करके और सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन आ गया। पहले तो आप अपना डिटेल्स कंप्लीट भर चुके हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप आपका ज़मीन का विवरण देना है कि कहाँ पर खेती करते हो और कितना खेती करते हो, ये वाला ऑप्शन आप खुल चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये लिख के आ गया है क्रॉप डिटेल्स। आप झारखंड में आपका खेती कर रहे हो तो झारखंड ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है और ग्राम पंचायत कौन सा है वो सिलेक्ट कर लोगे। अब और अपना गांव कौन सा है वो सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपका आ जाएगा मिक्सिंग क्रॉपिंग। ये मिक्सिंग क्रॉपिंग का ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसे हम छोड़ते हैं, ये ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब अभी हम क्या करेंगे, धान पैडी ये सिलेक्ट करेंगे। अभी धान का खेती हो रहा है तो ये सिलेक्ट